हुजूर बाबा सावन सिंह जी महाराज की जय। परम संत कृपाल सिंह जी महाराज की जय। प्रातःकालीन प्रवचन 22 नवंबर 1967। प्रभु या सतगुरु की सच्ची सेवा। गुरु प्यारी साध संगत जी, परम संत कृपाल सिंह जी महाराज ने फरमाया कि मैं अभी आपको समझा रहा था कि प्रभु या सतगुरु की सेवा कौन कर सकता है। वही जिस पर प्रभु कृपा करे, इसके अलावा कोई भी उसकी सेवा नहीं कर सकता। जो प्रभु या सतगुरु की सेवा करता है, उसके लिए क्या नियम है जिनसे वह अपनी सेवा करवाना चाहता है, उनको वह अपने पास बुलाता है। अपने मिशन में, अपने घर में या किसी और रूप में कोई शब्द या नाम के संपर्क में तभी आता है जब प्रभु चाहे। यह उस मानव चोले के द्वारा मिलता है जिसमें प्रभु प्रकट है। उसमें प्रकट प्रभु ही दूसरों को नाम या शब्द का अनुभव देता है। यह नाम या शब्द हम सबके अंतर बसी नियंत्रण शक्ति है। प्रभु की दया होने पर ही हमें नामदान मिलता है। यह तथ्य कि किसी इंसान को नामदान मिल चुका है दर्शाता है कि प्रभु ने उस पर अपनी दया बरसाई है और प्रभु अपने बच्चों को अपने पास बुलाना चाहता है। इस उद्देश्य के लिए वह उस मानव चोले से हमारा संपर्क कराता है जिसमें वह प्रकट है। सबसे बड़ी सेवा अपने आप को अंतर में मौजूद नाम की शक्ति यानी ज्योति और श्रुति से जोड़ना है। यह निरोल प्रभु से वापस मिलने का रास्ता है। अब प्रश्न उठता है उनके बारे में जो सीधे सतगुरु के मार्गदर्शन में सेवा करते हैं। उसके मिशन में या उसके घर में उन्हें सतगुरु में प्रकट है प्रभु ही चुनता है, इंसान का पुत्र नहीं। जो लोग उसके मिशन में काम करने के लिए चुने जाते हैं, वे उसी की दया से चुने जाते हैं। हर कोई उसके मिशन में काम करने के लिए नहीं चुना जाता, ना ही उसके संपर्क में आ सकता है। जब प्रभु किसी को सतगुरु के नजदीक लाना चाहता है तो प्रभु उसे उस स्थिति में ला खड़ा करता है जहां से वह सतगुरु की सीधी सेवा उसके घर में या उसके मिशन में कर सके। यह प्रभु की ही कृपा है। तो वही प्रभु या सतगुरु की सेवा कर सकता है जिसे प्रभु स्वयं चाहे। नियम यह है कि पहले उसे नामदान दिया जाता है। जिनको नामदान दिया जाता है वह इसलिए दिया जाता है क्योंकि प्रभु उनको अपने पास बुलाना चाहता है, पहले आत्मिक तौर से फिर बाहरी तौर से। उसके लिए सतगुरु कहते हैं कि हम भजन अभ्यास में अधिक से अधिक समय दें ताकि हम उसके नूरी स्वरूप से अंतर में फायदा उठा सके, उससे से दिल की बात कर सके और सीधे उसका मार्गदर्शन पाएं। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष यह है कि बाहरी सेवा भी उन्हीं को मिलती है जिन्हें प्रभु चुने। उनको सतगुरु के मिशन का कुछ काम करने को दिया जाता है। दूसरे लोग उससे अधिक करीब आकर सीधे उसके मार्गदर्शन में कार्य करते हैं। यह सब उसी की दया है जो कि हमें उसके निकट लाती है। जो लोग इस कार्य के लिए चुने जाते हैं वे सबसे ज्यादा भाग्यशाली हैं। कभी कभी हमें कोई कार्य सौंपा जाता है और हम सोचने लगते हैं कि हम उस सेवा के कर्ता धर्ता हैं। स्वाभाविक है कि हमारे अंदर बसा खुद ही अहम का भाव अपना प्रभाव दिखाता है। यह सेवा नहीं है। सतगुरु की सेवा ऐसे कार्य करना है जैसे सतगुरु चाहे। केवल वही सेवा कहलाती है जिससे सतगुरु प्रसन्न हो, कोई और नहीं। जो लोग एक या दूसरे तरीके से सतगुरु के नजदीक आते हैं, मैं यह काम कर रहा हूँ, यह अहम भाव इंसान के हर कार्य में मधुरता समाप्त कर देता है। वह आदेश देगा, अपना जोर लगाएगा। वह अपने आप को सतगुरु के हाथों की कठपुतली नहीं समझता है। हमारी सेवा हमेशा निष्काम ही होनी चाहिए। अतः जिनको सतगुरु की सीधे उसी के मार्गदर्शन में एक या दूसरे रूप में सेवा करने के लिए चुना गया है, चाहे यहाँ
कहीं और वे बहुत भाग्यशाली हैं। कुछ लोगों को उसके बहुत नज़दीक काम करने के लिए चुना जाता है। यह सतगुरु की दया है जो उसमें बसे प्रभु से आती है। लोग प्रभु या सतगुरु की सेवा तभी कर सकते हैं जब प्रभु चाहे। जो लोग चुने जाते हैं वे प्रभु की खास दया के पात्र हैं। पर हम क्या करते हैं, हम कभी कभी इसको व्यापार समझ लेते हैं। हम किसी न किसी रूप में मुनाफा चाहते हैं। जो लोग दूर से आकर कुछ समय सतगुरु के साथ बिताते हैं उनकी तुलना हमारे सतगुरु बछड़े से करते हैं जो गाय के पास आकर केवल उसका दूध पीता है, जबकि जो लोग सतगुरु के हमेशा नज़दीक रहते हैं उनकी तुलना चिचड़ी से की जाती थी जो दुधारी पशुओं के सतन से खून चूसती हैं, दूध नहीं लेती। अगर हम प्रभु या सतगुरु की सेवा करना चाहते हैं तो यह केवल उसकी दया और इच्छा से ही हो सकता है, इसे कोई और नहीं कर सकता। अगर कोई सतगुरु की सेवा के लिए चुना जाता है तो यह प्रभु की दया है। जब आप किसी एक उद्देश्य के लिए चुने जाते हो तो उसे चुपचाप खुशी खुशी प्रेम और निष्काम भाव से पूरा करो। प्रभु का धन्यवाद करो कि उसने आपको उस काम के लिए चुना और उसने अपने मिशन के कार्य में आपको भी शामिल किया। यह उसी की दया है। आपको अपने अंतर में स्थित सतगुरु प्रभु के प्रति सच्चा रहना चाहिए। जब आप यह देखेंगे कि वह आपके अंतर में है तो आप कोई भी गलत काम या कुछ भी जो उसकी इच्छा के विरुद्ध है करने से डरेंगे। आप उसके सभी काम इस तरह से करेंगे तो आप सदैव सतगुरु के ही बारे में सोचेंगे और उसका नतीजा होगा जैसा तुम सोचोगे वैसा तुम बनोगे। धीरे धीरे तुम पाओगे यह प्रभु है जो मुझ में काम कर रहा है, मैं नहीं। सेंट पॉल ने कहा है, यह मैं हूँ, अब मैं नहीं, यह ईसा मसीह है जो मुझ में रहता है। यही परम लक्ष्य है। तो जो लोग सतगुरु के मार्गदर्शन में सेवा का काम करने के लिए चुने जाते हैं उन पर प्रभु की दया है। उन्हें धन्यवाद करना चाहिए कि उन्हें सेवा का मौका दिया गया। वे निष्काम सेवा करें, हमेशा यह सोचकर कि वे सतगुरु की सेवा कर रहे हैं, क्योंकि सतगुरु ने ही उन्हें सेवा के लिए चुना है। प्रभु या सतगुरु की सेवा का नियम यह है कि आपको नामदान दिया जाता है, सतगुरु से नज़दीकी मिलती है और उसके मार्गदर्शन में सेवा का अवसर दिया जाता है। यह उनकी खास दया है। हमें अपने आप को उसके सेवा के लायक बनाना चाहिए और उससे पूरा फायदा उठाना चाहिए। हम पूरा फायदा निष्काम भाव से सेवा करके ही पा सकते हैं। यह समझकर कि हम उसके हाथों की कठपुतली हैं। कोई भी सेवा जो सतगुरु की इच्छा और खुशी से की जाती है, जिसमें अपने मन की कोई दखल अंदाजी नहीं होती, वह पूरा फल देती है। जो लोग सतगुरु की देखभाल में सेवा के लिए चुने गए हैं उन्हें इसके लिए शुक्रगुजार होना चाहिए, नहीं तो यह बंधन का कारण बनेगी और तब चाहे आप सतगुरु के नज़दीक भी रहें तो भी आप पूरा फायदा नहीं उठा पाएंगे। तो आज का विषय है वे लोग जिनको सतगुरु की दया से नामदान मिल चुका है। वे नियमित रूप से सावधानी बरत कर जो भी उन्हें मिला है उसे आगे बढ़ाएं ताकि उनका आंतरिक विकास हो। वे अंतर में उसके नूरी स्वरूप से मिले और उससे दिल की बात करें। यह एक पक्ष है। दूसरा पक्ष है कि कभी कभी आप एक कार्य के लिए चुने जाते हैं। उसका कार्य क्या है? प्रभु के सभी बच्चों को इकट्ठा करना। आप दूसरे लोगों को उदाहरण बनकर दिखाएं। उदाहरण अमल उपदेश से बढ़कर है। अगर आपको उसके मिशन का कोई कार्य सौंपा जाए तो आपको उसे करना चाहिए, चाहे उसके नज़दीक रहकर या दूर रहकर। जो एक या दूसरे कार्य के लिए चुने जाते हैं वे बहुत भाग्यशाली हैं, परंतु वे अपना काम बिना खुदी
अहंकार की दखलंदाजी के करें, वे इसे बिना किसी फल की इच्छा के सतगुरु को खुश करने के लिए ही करें। यह सतगुरु ने देखना है कि वह क्या देना चाहता है, वह इंसान किस फल के लायक है और उसके लिए क्या बेहतर है। जब आप सतगुरु की सेवा करते हो तो स्वाभाविक है आपको फल मिलेगा। वह आपको क्या फल देगा? वह आपको दुनिया से आजाद कर देगा और फिर प्रभु से हमेशा के लिए मिला देगा। अगर सतगुरु आपका भला चाहता है तो मेरे ख्याल से यह प्रभु ही है जो आपका भला चाहता है। जिनको नामदान दिया जाता है उन पर प्रभु की खास दया होती है। नामदान का लक्ष्य हमारी आत्मा को ज्योति और श्रुति के द्वारा जो निरोल प्रभु से उत्पन्न होती है वापिस हमारे पिता की गोद में पहुंचाना है। इससे भी अधिक दया तब होती है जब एक नामदान पाए व्यक्ति को किसी सेवा के लिए चुना जाता है। जो लोग सतगुरु के नजदीक आना चाहते हैं उनको कुछ खास काम, कुछ ड्यूटी करने को दी जाती है। अगर इंसान उस कार्य को बिना किसी अहम भाव के करेगा तो इसका फल मिलेगा। जब आप देखोगे कि सब कुछ सतगुरु की इच्छा और खुशी से हो रहा है तो स्वाभाविक है आप उससे एकाकार हो जाओगे। आपकी अपनी कोई इच्छा नहीं होगी, उसकी इच्छा ही आपकी इच्छा होगी और उसकी इच्छा तो प्रभु की इच्छा है। अतः आप में से हर एक को धन्यवादी होना चाहिए कि आपको नामदान मिल चुका है। आपको निरोल प्रभु से वापस मिलने के रास्ते पर खड़ा कर दिया गया है। जब आपको उसने किसी खास सेवा के लिए चुन लिया तो आप और अधिक भाग्यशाली हो गए, मगर उसे पूरी निष्ठा, भक्ति और निष्काम भाव से निभाओ। अगर आप ऐसा करोगे तो वह आपको क्या देगा? वह आपको अपना ही स्थान दे देगा। गुरु हरगोबिंद जी, सिखों के छठे गुरु ने एक बार किसी को जप जी, सिखों के धर्म ग्रंथ गुरुद ग्रंथ साहिब का भाग का पाठ करने को कहा। उन्होंने कहा, जो भी इसका पाठ एकाग्रचित होकर करेगा वह मुझसे अपनी दिली इच्छा मांग सकता है, परंतु पाठ करते समय कोई और ख्याल बीच में ना आए। पाठ एकाग्रचित होकर ही करना चाहिए। एक आदमी ने जप जी का पाठ करना शुरू किया। वह एकाग्र मन से पाठ करता रहा और जब वह पाठ समाप्ति के निकट था तो उसके दिल में ख्याल आया कि गुरु साहिब के पास जो घोड़ा है वह मुझे मिल जाए। पाठ खत्म होने पर उसने घोड़ा पाने की इच्छा जाहिर की। गुरु साहिब ने वह घोड़ा उसे दे दिया और उससे कहा, देखो, अगर तुम घोड़े की इच्छा ना रखते तो मैं तुम्हें अपनी गद्दी ही दे देता। आप समझे, जो निष्काम भाव से एकाग्रचित होकर काम करते हैं वे सतगुरु से एकमेक हो जाते हैं। जो कुछ और चाहते हैं वह भी दे दिया जाता है, परंतु मैं कहूँगा कि सतगुरु की निष्काम सेवा करने वाला सबसे भाग्यशाली है। मगर कौन इसे करता है? जिस पर प्रभु की दया हो। अतः सर्वप्रथम आप भाग्यशाली हो कि आपको नामदान मिला। जिनको सतगुरु के मिशन में काम करने के लिए चुना गया और जिनका सतगुरु से सीधा संबंध है वे और अधिक भाग्यशाली हैं। लेकिन याद रखो, यह सेवा निष्काम होनी चाहिए। आपके अहम का इसमें कोई अंश ना हो। अगर खुदी या अहम बीच में आ जाता है तो पूरा फायदा उठाने की अपेक्षा आप ना के बराबर फायदा उठाते हैं। अतः धन्यवाद करो कि आपको नामदान मिला। जो लोग सेवा करते हुए पूरा फायदा उठा रहे होते हैं वे कभी कभी सोचते हैं कि वे सतगुरु से ऊपर हैं। हो सकता है कि आप इतने सच्चे हों जितना सतगुरु है, परंतु आप सतगुरु से ऊपर नहीं हो सकते। यह आपका अहम है जो कि आपको आपकी औकात से बढ़ा चढ़ा कर दिखाता है। नतीजा यह होता है कि जो लोग इस तरह से काम करते हैं वे पूरा फायदा नहीं उठा पाते। नौकर नौकर है और मालिक मालिक है। अगर मालिक आपकी सेवा ना स्वीकारे तो क्या आप
उसे जोर जबरदस्ती कर सकते हैं। कभी कभी हम नामदान के समय दी गई पूंजी का पूरा फायदा नहीं उठाते, इसलिए नामदान का और आपको दी गई किसी भी सेवा का पूरा फायदा उठाने के लिए आपको अवश्य ही निष्काम भाव से और एकाग्रचित होकर कार्य करना होगा। इस तरह से कार्य करने पर आप सतगुरु से एकमेक हो जाएंगे, एकमेक हो जाओगे। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु तेरा ही आसरा। धन धन सतगुरु, धन धन सतगुरु। सच्चे पातशाह तेरा शुक्र है। जय गुरुदेव, जय गुरुदेव।